अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंटैक्स बोर्ड की 10th क्लास की यानी मैट्रिक की मैथ्स की बुक जो कि जनरल मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.14 देखेंगे। चैप्टर 2 पूरा पीछे से करते हुए हम आ रहे हैं। चैप्टर 1 की वीडियोस बन चुकी हैं, चैप्टर 2 की 2.13 तक की वीडियोस मौजूद हैं। 2.14 में वही सब कुछ जो कि 2.13 में हमने किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी वही फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और उसी की मदद से हम आगे कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और आसान है, बहुत इजी है। फार्मूला चूँकि लंबा है तो उन्होंने सवाल लंबे नहीं किए, यानी सवाल मुश्किल नहीं किए। फार्मूला लंबा है ना, तो उनको पता है कि आपकी एज के हिसाब से वो सवाल बहुत लंबे नहीं कर सकते, वरना आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़ के आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही शुरू करते हैं। MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फारूक। कोशिश करते हैं कि आपको एक्सरसाइज आज अच्छे से समझ में आ जाए। 2.14 में फार्मूला क्या था आपको याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, जो कि है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। पीछे वाली एक्सरसाइज आपको देख लेनी चाहिए अगर आपने देखी, और अगर आपने देख ली है तो अब ये सारी बातें आपको याद ही होंगी। तो शुरू करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है भाई, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लो भाई, सॉल्व हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। इसी तरह से सारे फार्मूले सॉल्व हो रहे हैं। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब है, 8 8 द 64, 4 4 द 16 और 16 4 द 64 होता है। ये 4 क्यूब है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 के, एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब के फार्मूले सॉल्व कर लीजिएगा। ये ए क्यूब प्लस कौन सा क्यूब है जी, याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस 2 क्यूब है। 8 जब 2 क्यूब होता है। ये एक्स क्यूब माइनस जी क्यूब है, तो ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह जी आ गया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब है। ठीक है, ये 5 5 या 25, 25 5 125, तो ये भी आपके लिए आसान होना चाहिए था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, तो 6 कर देता हूँ। उसमें स्टेप्स भी करके दिखा देता हूँ, ताकि हर दफ़ा मैं एक आध सवाल में स्टेप्स सारे कर देता हूँ। 27x क्यूब प्लस 64, ताकि फिर आपको अगले सवालों में मुझे सारे स्टेप्स ना करके दिखाने पड़े और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जी, तो ये हो गया। सवाल सही उतारा मैंने, जल्दी जल्दी में। 27 है भाई, 27x क्यूब प्लस 64, 27x क्यूब है। तो ये हो गया पूरी टर्म, चूँकि क्यूब में नहीं है हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। पूरी टर्म को क्यूब में लाने के लिए हमें इसको क्यूब में लाना पड़ेगा। हमें पता है 3 क्यूब होता है। अब ये पूरी टर्म क्यूब में आ गई, गुड, ज़बरदस्त। और हमें पता है कि ये 4 क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे हम कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हेयर ए इज इक्वल्स टू 3x, बी इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 थी, तो 1 बिकम्स ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4, और ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। यार ये पता नहीं कब मुझे याद रहेगा, स्क्वायर बनाना होता है। ए स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, और माइनस ए बी, ए इज़ 3x, बी इज़ 4, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4 और 9x स्क्वायर माइनस 4 3 12x प्लस 4 4 16, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें सारे स्टेप्स फॉलो किए। मैं अगले सवालों में स्टेप्स फॉलो नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाऊँगा। स्टेप्स आप लोग खुद फॉलो कर लीजिएगा, मैंने इसमें करके दिखा दिया आपको। अच्छा जी, फिर क्या हो गया? ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। 7 भी आसान है। इसमें x, a की जगह एक्स क्यूब है, b की जगह वाई जी क्यूब है, और कुछ भी नहीं है। एक्स क्यूब माइनस वाई जी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई जी क्यूब, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, x माइनस वाई जी
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर नहीं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए भी था ना, तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई जी है, एक्स वाई जी प्लस वाई जी का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया फॉर्मूले में एक्स क्यूब माइनस वाई जी क्यूब के फॉर्मूले में बंद हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, 7 हो गया। 8 देखते हैं। 8 में आपको बहुत साफ नज़र आ रहा होगा, देखिए कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ भी क्यूब नहीं है, और कह रहे हैं हमसे क्यूब के फार्मूले सॉल्व करो। तो अभी करते हैं ए स्क्वायर ए की पावर 4 बी माइनस ए बी की पावर 4। लेकिन कुछ आपकी याददाश्त काम कर रही होगी कि इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्यूब बन जाएगा। तो हम ए बी कॉमन निकालेंगे, ए बी की कॉमन निकालेंगे तो सबसे छोटी बी की हालत बी की पावर 1 है, सबसे छोटी ए की हालत ए की पावर 1 है, तो पावर 1 ही बाहर निकाल सकते हैं। तो जब ए बाहर आ गया तो यहाँ ए की पावर 3 रह गई, एक बाहर आ चुकी है। अब बी पूरा बाहर आ चुका है तो इसका बी नहीं लिखेंगे। यहाँ से ए पूरा बाहर आ चुका है और बी की पावर 3 बचेगी। लो भाई आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये भी हो जाएगा ए बी। वो हेयर वी नो दैट करके सब लिख लीजिएगा कि वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप खुद लिख लीजिएगा और मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा आपका जवाब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन निकालना आ गया, बिल्कुल वही सवाल है। इसमें जो 8 था वही 9 है, बस पावर चेंज कर दिए। तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ कि ए की पावर 2 बी की पावर 5 हो गई है। तो आपको पता है अब पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं हम, ए की पावर 5 बी की पावर 2, छोटी से छोटी पावर 2 आ रही है दोनों की, तो हम ये पावर 2 बाहर निकाल देंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, ये स्क्वायर कट जाएगा तो खाली बी की पावर 2 कट के 3 रह जाएंगी। ये बी की पावर 2 इसकी वजह से कट गई और ए में से 2 कट जाएंगी, तो यहाँ पे ए की पावर 3 रह जाएगी। बस वही एग्जैक्टली है, सब कुछ वही है। आग बाहर रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर रह जाएगा बी, ये ए है ये बी है, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। ए माइनस बी से सॉल्व करेंगे तो ये अंदर रह जाएगा बी माइनस ए और फिर यहाँ रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लिया, 9 कर लिया। 10 भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ठीक है जी, ओहो हम ज़रा सही जगह पे तो करें, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है। सॉल्व करते हैं कैसे, ये x की पावर 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये y की पावर 2 की पावर 3 बन जाएगा। 3 2 6, असल असल चीज़ वापस आ जाएगी हमारे पास। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब से कर लें और हेयर a इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, b इज़ इक्वल्स टू वाई की पावर 2। वी नो दैट करके पूरा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वो है a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर a की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 यानी वाई स्क्वायर की पावर 2। बस थोड़ा सॉल्व और होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस वाई की पावर 4। सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। 10 भी हो गया। 11 भी आसान है यार, बहुत इजी है। आपकी खातिर कर दूँ, क्या करूँ, कर देता हूँ भाई, क्या करें। x की पावर 6 प्लस 64 y की पावर 3। हमें पता है कि ये x को हम x की पावर 2 की पावर 3 कर सकते हैं और ये है 4 की पावर 3 y की पावर 3।
एक और स्टेप देखते हैं, एक्स की पावर 2 की पावर 3 हो गया, ये हो गया 4y की पावर 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब से सॉल्व हो जाएगा यार, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर होगा ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4y। 4 और y ऐसे लिखिएगा कि अलग अलग पता चले, मेरा नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, आपका तो एग्ज़ाम होगा, आपके नंबर कटेंगे। और फिर होगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 2 की पावर मतलब एक्स स्क्वायर की स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 4 हो जाएगा। माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर और 4y है तो 4x स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस 4y का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 तो 16 और y का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है जी, ये हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखा था हमने, 11 देख लिया था। 12 देखते हैं, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, यार ये तो नहीं बता रहा मैं। एक्स की पावर 2 की पावर 3 बन गया माइनस वाई की पावर 2 की पावर 3 बन गया, तो इन दोनों के क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, एक्स की माइनस वाई क्यूब का। ये इंटरेस्टिंग है, ये कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, वाई की एक्स की पावर 6 है माइनस 1, तो 1 की तो आपको पता है कोई पावर लगा लें, तो हम इसको कहते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। बस अब वही पूरा फॉर्मूले सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंदर हो जाएगा, एक्स की पावर 2 की पावर 2 यानी एक्स की पावर 4, फिर प्लस एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 1 की पावर 2 यानी 1। ये हो गया जवाब हमारा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला जहन में बैठता जा रहा है तो अब आपको सवाल मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। तो हमने 13 कर लिया, 14 भी कॉमन वाला है, इजीली हो जाएगा, फिर भी मैं आपको करके दे देता हूँ इसको इस हालत में कि आपको सवाल बनाना आ जाए। ए की पावर 7b माइनस ए की पावर b की पावर 7 है। तो आपको पता है कॉमन क्या निकलेगा, ए और बी ही कॉमन निकल सकता है, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि छोटी से छोटी पावर यही है, तो ए बी कॉमन निकालते हैं। यहाँ बच जाएगा ए की पावर 6, बी कट जाएगा, माइनस ए निकल जाएगा, बी की पावर 6 बच जाएगा। भैया यहाँ से सवाल खुद कर लीजिएगा, ये देखिए ए बी, ए की पावर 2 की पावर 3 आ गया माइनस बी की पावर 2 की पावर 3 आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सॉल्व हो जाएगा अंदर। ये हम पहले कर चुके हैं पूरा, इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा आगे। ठीक है, तो ये हो गया। 15 में भी देखें क्या आसान सा सवाल है बिल्कुल, इसकी वो हालत ले आता हूँ मैं जिसमें कि सॉल्व हो जाए, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 6 माइनस 64। ये देखिए कितना इजीली हो गए, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। 64 आपको पता है 4 की पावर 3 होता है, तो ये हम कहते हैं एक्स वाई स्क्वायर की पावर 3 और 4 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, ए की जगह एक्स वाई स्क्वायर आएगा, बी की जगह 4 आएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 हो जाता है ना। एक्स वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और वाई की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाई 4 हो जाएगा, प्लस ए बी तो 4xy हो जाएगा, 4xy स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 4 16 होता है। ये आ गया आंसर हमारा। कहाँ मुश्किल है, सिर्फ फार्मूला बस पता हो, फार्मूला याद रहे, तो इसमें कहीं कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। ठीक है, ये भी हो गया। 16 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 16 कर लेते हैं, ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, वो कि सिवाय सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें। ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्यों बन रहा है, इसमें 2 दफ़ा क्यूब आ सकता है, क्यों देखें, ये ए की पावर 3 की पावर 3 बना है, माइनस बी की पावर 3 की पावर 3 बना है। इसको सॉल्व करते हैं, अगेन ये सब कुछ लिखिएगा भाई आप, एज वी नो दैट ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब लिख दीजिएगा।
सॉल्व करते हैं, ए की जगह ए क्यूब है और बी की जगह बी क्यूब है, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसकी वजह से मैंने कहा सवाल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ये एक दफ़ा फिर हो सकता है फैक्टराइज। ठीक है, ये हो गया। अंदर आ गया ए स्क्वायर ए की पावर 3 स्क्वायर प्लस ए बी ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अपने टू वो बड़ा साफ साफ बनाइएगा स्क्वायर के, मैं टैबलेट पे कर रहा हूँ तो मैं इतना बाजू का साफ नहीं हो रहा होता। ये देखिए अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर एक दफ़ा फैक्टराइज होगा, हेयर वी नो दैट करके। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे उतार देते हैं हम, 3 टू ज़ा 6 ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 6 3 टू ज़ा 6। ये बन गया भी पूरा हमारा जवाब, मज़ेदार सा। ठीक है, तो ये इसमें इंटरेस्टिंग पहलू था इस सवाल में, मैंने आपको इसलिए पूरा सॉल्व ही कर दिया सवाल। 16 17 आखिरी सवाल है, ए की पावर 6 और 729। 729 किसकी पावर होती है, ज़रा मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ। तो इसको मालूम करने के लिए आप फैक्टराइज कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे करके 729 लिखेंगे और फैक्टराइज करते चले जाएंगे। 3 से जा रहा है, 3 टू ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, 3 से जा रहा है 381, 3 से जा रहा है 3 टू ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 से जा रहा है 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 से जा रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 से जा रहा है 3 1 ज़ा 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये है 3 की पावर 6। ठीक है, या आप इसको कर लें, अगर पावर 3 करना चाहते हैं तो 3 की पावर 2 की पावर 3 कर लें, ऐसा कर लें तो दोनों तरह से चलेगा। 3 टू ज़ा 6 होता है ना, और 3 की पावर 2 में पता है 9 होता है, तो 9 की पावर 3 भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशंस में पॉसिबल है। लेट्स सी कि हमारे किस तरह से काम में आनी है, कौन सी शक्ल ज़्यादा बेहतर है। हम सवाल उतार लें पहले। सवाल है ए की पावर 6 और 729। ठीक है, तो हम इसको करते हैं ए की पावर 2 की पावर 3 माइनस, तो हम इसको भी कर लेते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, तो ए की पावर 2 की पावर 3 हो गया, ये माइनस 3 की पावर 2 होता है 9 की पावर 3। अब ये फार्मूले सॉल्व हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 9 और ए में फ़र्क होना चाहिए भाई आपके, मेरे ज़रा कम फ़र्क आ रहा है लेकिन आपका फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर। भाई ये ए माइनस बी है ना, तो ए की जगह ए स्क्वायर है, ये लिखते थे ना तो याद रह जाता है। ये ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह 9 है, तो ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस 9, फिर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए की पावर 4 प्लस ए बी यानी ए स्क्वायर और 9, तो 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 9 का 81। ये है जी इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये सारे सवाल तो हमने बड़े आराम से कर लिए। देखते हैं आगे कुछ रहता है जी, कुछ एक्सरसाइज गालिबन रहती हैं, ये रह गई हैं। इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, आसान है जी, बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और हम अगली एक्सरसाइज पे पहुँच सकें। पहला क्वेश्चन है जी 4, कहाँ गया, ये रहा, इसको यहाँ देते हैं। ठीक है, 416 की पावर 3 प्लस 84 की पावर 3
अपॉन 416 की पावर 3 पावर 2 माइनस 416 इंटू 84 प्लस 84 की पावर 2। अब देखें फार्मूला भी कैसे हेल्प करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इजीली करने में। ठीक है, लेट्स सी। ये a है, ये b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? a प्लस b, वो सब लिख लीजिएगा प्लीज़। वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, सब कुछ लिख लीजिएगा। हेयर a इज इक्वल्स टू 416, b इज इक्वल्स टू 84। ये सब लिखने के बाद करेंगे हम। तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, फिर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर यानी 416 स्क्वायर माइनस 416 इंटू 84 यानी AB प्लस बी स्क्वायर यानी 84 का स्क्वायर अपॉन ये पूरी टर्म उतार लेते हैं 416 का स्क्वायर माइनस 416 इंटू 84 प्लस 84 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है और ये आपस में ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मज़े की बात यह है कि ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट जाएगी और 1 आंसर आ जाएगा। क्या बचा? 416 प्लस 84 इंटू 1 लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही है। तो 416 और 84 को प्लस कर लें भाई। 416 प्लस 84, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 500 बन गया। ये इतना इजी लग रहा है सवाल, है ना? इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन थी, फार्मूले सॉल्व किया, कितना इजीली हो गई। यही सिखाना चाह रहे हैं आपको कि फार्मूले जो आपको करा रहे हैं बेकार नहीं है, बल्कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा, ख़ास तौर पे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग लाइफ में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये वाला देख लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से खोलेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, 252 इंटू 252 का स्क्वायर कहलाएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये ए प्लस बी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से खुला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खुलेगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। 652 में से 252 माइनस करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल यही सवाल यहाँ पे है। चलें आखिरी सवाल है तो कर देता हूँ, फिर आप बोलेंगे सर आखिर में आप ऐसा कर रहे हैं। ये लीजिए आखिरी सवाल आपके लिए, उतारते हैं। बस उतारने में टाइम निकल जाता है, इतना लंबा होता है। 4.93 क्यूब प्लस 3.51 इंटू 3.51 इंटू 3.51। बच्चा समझा हुआ इन्होंने आप लोगों को। जब 3 दफ़ा एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका मतलब उसका क्यूब है। फिर 95 क्यों लिखा यार मैंने? ये तो 4.49 था, 4.49 जी, अपॉन 4.49 इंटू 4.49 माइनस 3.51 इंटू 4.49 प्लस 3.51 का स्क्वायर। बस इन्होंने आपको बच्चा समझा हुआ और तो कोई बात नहीं है। देखें ये पूरा क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.49 का क्यूब प्लस 3.51 का क्यूब। वही सवाल है भाई ये तो। ये देखें ये 4.49 स्क्वायर माइनस 3.51 इंटू 4.49 प्लस 3.51 का स्क्वायर। लो भाई ये वही वाला हो गया। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब से खोलेंगे, इसके ऊपर ये वाली टर्म आ जाएगी जो यहाँ पे ये एक दूसरे से कट जाएंगे। आखिर में बच जाएगा 4.49 प्लस 3.51 और इनको आप ऐड करेंगे आपस में तो 4.49 प्लस 3.51 ऐड होंगे, ये 0 बनेगा, 10 बनेगा, 0 बनेगा, 10 बनेगा, ये 8 आ जाएगा आंसर, 8.00। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई भाई। अब अगली एक्सरसाइज हमारी आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें कोई नया फार्मूला इंशाल्लाह नहीं आने वाला, कुछ नया काम नहीं आने वाला, बल्कि इसमें जो है वो
जो अब तक फार्मूले हमने यूज़ किए हैं उन्हीं का रिपीटेटिव इस्तेमाल आएगा। आपको चेक करवाएंगे कि जी ये आपको सारे फार्मूले याद हो गए नहीं हो गए। देखें ये स्क्वायर वाला फार्मूला है और इसमें उन्होंने जो है वो ये क्यूब वाला फार्मूला आ गया। ये देखें ये सिंप्लीफाई करने वाले सवाल आ गया स्क्वायर वाले। ये देखें ये सवाल अभी हमने किए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक वाले सवाल अभी सॉल्व किए हैं ना। तो ये वही सवाल जो सारे हमने अब तक सारी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं उनको मिला के एक एक्सरसाइज बनाई गई है जो कि है 2.15। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जल्दी से वो देखते हैं। आप फटाफट ये वाली कंप्लीट करें फिर मैं 2.15 शुरू करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।